Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Bilal from channel Bilal Science Academia. Today we will discuss calculus with analytical geometry exercise 4.1 और उसका क्वेश्चन नंबर हम 2 स्टार्ट करते हैं। वो कहता है शो दैट द ब्रैकेट फंक्शन इन इंटीग्रेबल ऑन 3-6 इंटरवल कि जो हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है 3-6 इंटरवल पर। ब्रैकेट फंक्शन क्या होता है ये देख लें। अगर 3 है ना तो ब्रैकेट फंक्शन उसका आंसर 3 देगा। अगर 2.9 है उसका आंसर भी 2 देगा। इसका बात करने का मकसद ये है कि अगर फ्रैक्शन में भी होगा ना तो आंसर वो इंटीजर्स में देगा। ठीक है, 2.9 आप फ्रैक्शन बन सकती है, इसका आंसर वो इंटीजर्स में 2 देगा। अगर 1.9 है तो उसका आंसर 1 देगा। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन वाले को भी वो इंटीजर्स बना देगा। इंटीजर्स कौन से सेट होते हैं? जी सेट होते हैं। जी में से 0 +-1 +-2 +-3 इस तरह से ऑन। ठीक है, तो कहता एक्स अगर 4 से लेस हुआ, 3 या 3 के इक्वल हुआ तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 होगी। यानी ये हमारे पास सोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर एक्स की वैल्यू 5 से लेस हुई तो 4 के इक्वल या 4 से एक्स की वैल्यू 4 से ग्रेटर या 4 के इक्वल हुई तो हमारे पास हम 4 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखें अगर 4 से मतलब ग्रेटर हुई 4.9 हुई तो आप उसको 4 लिखेंगे। ठीक है, इसका बात ये इसलिए समझाने के लिए लिखी थी कि मतलब देखिए 5 अगर एक्स की वैल्यू 5 हुई या 5 से ग्रेटर, 5 से ग्रेटर क्या हो सकती है? 6 से लेस, इसका मतलब 5.9 हो सकती है, 5 पॉइंट समथिंग हो सकती है। तो आप उसको 5 ही लिखेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट फंक्शन यही काम करता है। ठीक है, उसके बाद मैं इसकी पार्टीशन बनाता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने लिख ली 3 क्योंकि हमारे पास इंटरवल चेक करें 3 से लेके 6 तक। तो आप पार्टीशन देकर 3 4 5 6 लिख लें। 3 4 5 6। अब इसमें काम ये करना है आपने, देखिए इसमें से एक ग्रेटर और लेस का देना। देखिए लेस तो हम कर नहीं सकते क्योंकि 3 और 6 के दरमियान है। तो 3 से अगर लेस करेंगे तो हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसे 3 प्लस डेल, यानी आपने को डेल कुछ मतलब कुछ पॉइंट ऐड कर दिए। ठीक है, तो इस तरह अगर 4 है, देखो 4 में से आपने लेस भी किया और 4 में से ऐड भी किया, यानी 4 माइनस डेल 4 प्लस डेल। इसी तरह 5 माइनस डेल 5 प्लस डेल। इस तरह 6 में से आप लेस कर सकते हैं, ग्रेटर नहीं कर सकते। ग्रेटर करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, तो वो पार्टीशन नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये इस तरह, ये इतनी मुश्किल नहीं है, ये आप सिर्फ डेल ऐड ही करना है। ठीक है, लेस करना है, ऐड करना है। तो अब पार्टीशन अब मैंने इतनी बड़ी बनाई है, आप कुछ चंद पॉइंट भी पिक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पार्टीशन ज़्यादा बड़ी हो, जितनी मर्जी जितनी आप मतलब चाहे उतनी बना सकते हैं। 5 पार्टीशन बना लें, 6 बना लें, 7 बना लें। अब मैंने उसमें से कुछ पॉइंट 3 प्लस डेल 4 माइनस डेल 4 प्लस डेल 5 माइनस डेल 5 प्लस डेल 6 माइनस डेल 6 ये मैंने पिक कर लिए। ठीक है, यानी मैंने बाकी नहीं 4 5 ये मैंने दो नहीं पार्टीशन में से पिक किए, बाकी ये आपकी मर्ज़ी होती है। ठीक है, आपको पता है फर्स्ट का नाम जो होता है वो x0, सेकंड का x1, फिर x2, फिर x3, x4, x5, x6, x7 और इधर अगर काउंट करें तो आपके पास कम से कम x9 तक बनती है। ठीक है, तो आपने बी द पार्टीशन ऑफ 3/6 के दरमियान आपने पार्टीशन कर ली। ठीक है, अब हमने वही पुराना काम करना है कि लोअर सम अपर सम करना है। लोअर सम क्या होता है? समीशन r इक्वल टू 1 एन एम आर एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1 एक्स आर माइनस 1। हमारे पास x0 की वैल्यू उसने इधर लिखी है तो वो क्या 3 है। xn की वैल्यू xn नहीं बनेगी, अब क्या बनेगी? x7 बनेगी। x7 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 6 जी। अब मैंने ओपन कर ली m1 x1 माइनस x0 प्लस m2 x2 माइनस x1 प्लस m3 x3 माइनस x2 प्लस m4 x4 माइनस x3 प्लस m5 x5 माइनस x4 प्लस m6 x6 माइनस x5। ये आपको मतलब बनानी आती है कि सेकंड में से जो उसका प्रीवियस है पीछे वाला वो आप माइनस करते हैं x1 माइनस x0 यानी। ठीक है, अब आपने वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब आपने वैल्यू पुट करनी है तो ये पार्टीशन है। आप देखें x1 में से आपने माइनस करनी है x0, 3 प्लस डेल माइनस डेल। ये देख 3 प्लस डेल माइनस डेल, और ये आपने इधर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ पुट करना है, यानी m1 की वैल्यू। अब हमने m1 की वैल्यू चेक कर देखें तो ये हमारे पास x0 है और ये x1 है। इसमें से लोअर कौन सी बनती है? 3 में से मतलब कि 3 बनेगी। लोअर मतलब दोनों सेम ही है, तो मैं इस जगह पे 3 पुट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने करना है x2 में से x1 माइनस
x2 हमारे पास क्या है, x2 में से x1 माइनस, यानी 4 माइनस डेल में से माइनस करना -3 माइनस डेल बन जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है ना तो अंदर वाले साइन चेंज बन जाएंगे। 4 माइनस डेल -3 माइनस डेल, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या थी, x2 माइनस x1, ये x2 है और ये x1 है, ये देखिए ये x2 है, ये x2 और x1, ये ऊपर चेक करें, ठीक है। x2 और x1 इस पे भी देखें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 3 3 आ रहा है, तो इस जगह पे हम वैल्यू 3 पुट करेंगे, ये मैंने 3 पुट कर दी, ठीक है। अब हम चलते हैं m2, अब m3 के x3 माइनस x3 माइनस x2, x3 माइनस x2, यानी 4 प्लस डेल, इसमें से माइनस कर दिया -4, ये बाहर माइनस अंदर वाला साइन प्लस बन जाएगा, ये मैंने पुट कर दी। 4 प्लस डेल -4, तो ये प्लस डेल बन जाएगा, ठीक है, बाहर माइनस इस वजह से। तो अब m की वैल्यू पुट करनी है, तो m की वैल्यू हमने x3 x2 पे जाना है, तो x3 ये ऊपर चेक करें, x3 और x2, अब हमारी वैल्यू आ रही है 3 और 4, सही है, 3 और इस जगह पे 4 आती है, ठीक है, 4 यानी कि 4 है, ये 3 नहीं है, ये 4 है। तो अब इसमें से हमने कौन सी पिक करनी है, हमने 3 पिक करनी है, क्योंकि हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं, स्मॉल m की बात कर रहे हैं। तो हम इस जगह पे इन दोनों, एक बड़ी 3 है, एक 4 है, तो हम इसमें से 3 पिक करेंगे, क्योंकि स्मॉल m में हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो इस जगह पे भी हम 3 पुट करेंगे और इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हम m4 पे चलते हैं, x4 माइनस x3, x4 माइनस x3, यानी 5 माइनस डेल, उसमें से आपने ये माइनस कर देना है, 5 माइनस डेल, इसमें से आपने माइनस कर दिया 4, अब बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज, 4 प्लस डेल बन जाएगी। और अब हमने m4 की वैल्यू m4 वैल्यू वो कैसे आएगी, यानी कि x4 और x3, x4 हमारे पास है, ये हमारे पास x4 है और ये x3 है, x4 x3। अब देखिए इस जगह पे 4 है और इस जगह पे भी 4 है, 4 में से कौन सी वैल्यू आएगी, 4, यानी ये हमारे पास 3, ये नहीं है, ये मतलब कि मतलब कटिंग की है, तो ये आपने ये नहीं याद रख लेना 4, ये मतलब इस जगह पे 4 है, ये लिखा हो साइड पे, तो आपने इस जगह को दोनों 4 है, तो हमारे पास आंसर लोअर मतलब 4 ही बनेगा, तो ये 4 आ गया। तो इसी तरह आपने नेक्स्ट करना है, तो मतलब अब आपने x5 में से x4 लेस करना है, x5 5 प्लस डेल, इसमें से माइनस कर दिया 5 माइनस डेल, 5 प्लस डेल में से 5 माइनस डेल किया, तो ये आपने माइनस कर दिया। अब m5 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, यानी कि x5 x4, ये x5 है और ये x4 है, ठीक है। अब ये इस जगह पे 4 है और इस जगह पे वैल्यू हमारे पास कौन सी आती है, ग्रेटेस्ट 5, तो हमने लोअर पिक करनी थी, तो हमारे पास हमने 4 पुट करेंगे, तो ये मैंने 4 पिक कर ली। अब इसी तरह अब हम नेक्स्ट चलते हैं, x6 पे चलते हैं, x6 माइनस x5, हमारे पास x6 क्या है, x6 है हमारे पास 6 माइनस डेल, इसमें से माइनस कर दी 5 प्लस डेल, तो x6 पे वो हम चेक भी कर लेते हैं, ये x6 है, x5 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब देखें दोनों पे मतलब कि 5 5 है, तो इसकी वैल्यू 5 आएगी, ठीक है, ये 5 उसकी वैल्यू है। तो हमारे लास्ट रहेगी वैल्यू m7, यानी x7 में से x7 6 है, इसमें से आपने माइनस कर दी 6 माइनस डेल, तो ये बन जाएगी -6 प्लस डेल, क्योंकि बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज। तो अब हम वैल्यू चेक करते हैं, अब ये 6 है और ये x6 है और x7 है, तो अब इस जगह पे 5 और इस जगह पे 6 है, तो हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड स्मॉल m की बात कर रहे हैं, तो हम 5 को पिक करेंगे, तो 5 मैंने इधर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने कटिंग करनी है, ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 कटिंग होगी, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट चेक करनी है, उसके बाद आपने 3 को डेल के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 डेल, इसी तरह इसमें से देखे 4 में से 3 माइनस किया तो 1, और डेल कितने बन गए, -2 डेल, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3 और -3 और
टू डेल थे, 2 3 6 डेल बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट प्लस का 4 माइनस के 4 के साथ कैंसिल हो गया और डेल प्लस 2 डेल और 3 to 6 डेल, ये प्लस के 6 डेल बन जाएंगे। इस तरह इसमें आपने 5 में से 4 निकाले, अब माइनस का डेल और प्लस का डेल आपस में कैंसिल, और उसके बाद आपने 5 में से 4 निकाले तो 1, यानी कि अकेला आंसर 4 आ जाएगा। ये चेक करें। ठीक है, इसी तरह इसमें आप देखिए माइनस का 5 प्लस का 5 कैंसिल और डेल कितने बन गए, 2 डेल। 2 डेल को 4 के साथ किए तो 8 डेल। ठीक है, तो इसके बाद आप प्लस 5, अब नेक्स्ट इसी तरह कटिंग करनी है आपने और इस तरह नीचे रख के जो कटिंग होती है वो कटिंग कर लेंगे। उसके बाद आपको कैलकुलेशन के बाद आपके पास जो बाकी बचेगा वो बनेगा 12 माइनस 2 डेल, 12 माइनस 2 डेल। तो आपने 3 से 6 तक, यानी कि 3 हमने 3 to 6 की था ना इंटरवल हमारे पास, तो अब 3 हमारे पास लोअर बाउंड था और 6 अपर। तो लिमिट लिमिट नॉर्म p अप्रोचेस टू 0 फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट डेल अप्रोचेस टू 0 2 माइनस 2 डेल। तो इसका आंसर आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा 12। तो उसके बाद मतलब क्योंकि डेल इसमें हमने 0 पुट कर दी तो इसका आंसर 12 बाकी बच जाएगा। अब हम अपर सम फाइंड करना है, तो समीशन R1 से लेके, क्योंकि आपकी पार्टीशन 7 तक बनी तो 7, अब हम कैपिटल M इस्तेमाल करके x r माइनस 1, इस पार्टीशन को आपने ओपन कर लिया। M1 x1 माइनस x0 प्लस M2 x2 माइनस x1, M3 x3 माइनस x2 प्लस M4 x4 माइनस x3 प्लस M5 x5 माइनस x4 प्लस M6 x6 माइनस x6 प्लस M7 x7 माइनस x6। ये आपके पास पार्टीशन है। अब आपने वैल्यू पुट करनी है x1 माइनस x0। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आप चेक कर सकें, चेक करें आप ज़रा, हमारे पास वैल्यू हमारे पास है x1 में से x0 माइनस करना है और x3 में से x2 माइनस करना है। ये हमारे पार्टीशन बनी, इसमें से आपने माइनस करना है, यानी 3 प्लस डेल और इसमें से आपने अब माइनस कर देना है 3 प्लस डेल माइनस 3। इसी तरह आपने x2 में से x2 में से x1 x3 में से x2, इसी तरह सेम आपने माइनस करते जाना है। और ये हमारे पास इंटरवल होते हैं, इसमें से आपने इंटरवल उसका 3 अपर बनेगा, 3 क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से बात की है तो आप चेक कर सकते हैं जाके ऊपर, मतलब कि कौन सा इंटरवल बनेगा, प्लस 4 और 5 और लास्ट पे आपके पास 6। ठीक है, मतलब कि आपने, मैं एक दफ़ा फिर रीड कर देता हूँ। अब देखिए x0 x1, अब इसमें से अपर मतलब M1 कौन सा बनेगा, क्योंकि 3 सेम है तो 3 बनेगा। फिर x2 में से x1 M2, अब इन दोनों में से कौन सा अपर है, हमारे पास 3 फिर भी आ रहे हैं तो 3 बनेगा। फिर x2 से x3 M3 कौन सा बनेगा, 4 बनेगा, क्योंकि हमने कैपिटल पिक करना है। सही है, तो अब x3 में से x4, अब इसमें दोनों 4 है तो अब 4 लिखेंगे M4। तो उसके बाद x6 और x5 और x6, अब दोनों में कैपिटल M हमने लोअर अपर बाउंड फाइंड करना, तो P मतलब 5 हमारे पास सेम है तो हम 5 पिक करेंगे। तो x6 में से x7 यानी लास्ट M7, तो इसमें से लोअर अपर बाउंड कौन सा है, 5 और 6, अपर हम कैपिटल M किए तो 6 पिक करेंगे, तो ये हमने 6 लिख लिया। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू आपने मतलब कि लिख ली। उसके बाद हम इसको ये लिख ली। ठीक है, उसके बाद कटिंग कर दी, माइनस का 3 प्लस का 3, हमने कैपिटल की बात करनी है। ठीक है, ये अब हमने वैल्यू पुट कर दी, माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल, तो 3 डेल बाकी बच गया, ये देखिए 3 डेल। इसी तरह इसमें 4 में से 3 निकाले तो बाकी 1, तो डेल 2 डेल यानी 1 माइनस 2 डेल, तो इसको बाद 3 के बाद इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 माइनस 6 डेल बन जाएगा, क्योंकि 2 डेल था, 2 3 6। इसी तरह माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल, तो ये डेल 2 डेल 4 to 8 डेल। इसी तरह आपने नेक्स्ट भी मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, कैंसिल करने के बाद और आपके पास ये एक स्टेटमेंट बन जाएगी, इसमें से आपने कैंसिल कर देना है जो कैंसिल हो, तो उसके बाद आपका जो बचेगा वो बनेगा 12 माइनस 3 डेल। अब उसके बाद आपने इस पर
अपर इंटीग्रल अप्लाई करवाना है 3 to 6, 6 के ऊपर बार इसलिए क्योंकि हमारे पास अपर इंटीग्रल है। तो पी नॉर्म अप्रोच टू 0, तो 12 माइनस 3 डेल, डेल की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो मतलब कि पुट कर दी 12, 0 पुट की तो 0, तो ये 12 बाकी बच गया। तो हमारे पास दोनों का आंसर अपर का और लोअर का 12 ही आया था, लोअर का भी, लोअर इंटीग्रल का भी 12 और अपर का भी 12। इसका मतलब f इज़ इंटीग्रेबल ऑन 3-6 इंटरवल, यानी रोमान सम 3-6 पे होल्ड करेंगे।